हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। मैं आज लेके आई हूँ अपनी क्लीनिंग की एक प्रोडक्टिव सा डे, क्योंकि मैंने करनी थी फेस्टिवल्स के पहले थोड़ा सा डीप क्लीन अपने घर को। काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने की नहीं थी, तो बस वही आज आपके साथ शेयर की है। यानी कि कर्टन्स वगैरह सब कुछ उतारा था, तो अच्छी तरह एक डीप क्लीन किचन को भी दी है। तो रक्षाबंधन आने वाला है, तो एक किस्म का ये हो जाता है कि चलो घर अच्छी तरह क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अब फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक ये हो जाएगा कि चलो दिवाली तक मुझे ये है कि मैं अच्छी तरह डीपली जगह जगह से कोना कोना साफ हो जाएगा, तो वो एक ऊपर की सफाई रह जाएगी, तो फिर वो तो मैं कर ही लूंगी तब तक। तो विदाउट मेड बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई हेल्प नहीं होती है साथ में। तो बिना हेल्प के, हाउस हेल्प के, मैं कैसे अपने सारे काम निपटाती हूँ टाइम से, और कैसे अपनी हर एक रूटीन को मैनेज कर पाती हूँ। तो मैंने पहले भी शेयर की है आपसे अपनी मंथली क्लीनिंग, अपना 6 मंथ क्लीनिंग, कैसे मैं डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ घर की। तो जी, ये सुबह का टाइम था, मैं उस दिन जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज फुल डे वर्किंग था मेरा एक किस्म का घर पर। तो कैसे मैंने मैनेज किया, मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ अपना डे। उतारे थे संडे को, मनीष ने सारे कर्टन्स उतार दिए थे, और फिर आज लॉन्ड्री वगैरह भी है मेरी करने वाली, तो काफ़ी काम है। अभी चाय वगैरह पी लूँ, क्योंकि अभी उठी थी, नहा लिया था मैंने, क्योंकि बगैर नहाए मैं काम नहीं शुरू कर सकती, बिकॉज मेरी तो नींद ही नहीं खुलती कितनी देर। तो बस इसलिए पहले मैंने काम, और मेरे साथ एंजॉय करो मेरी क्लीनिंग को। तो ये मैं आपको यहाँ पर कर्टन दिखाती हूँ जो सिम्बा की साइड होता है। जब मैं उसको बांधती हूँ तो कम से कम ये कर्टन बहुत ही मैला हो चुका था, क्योंकि वो अपने आप को रूबिंग करता रहता है दीवारों के साथ उस कॉर्नर में। तो आप हाल देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बुरा था। कर्टन्स का पानी इतना गंदा हो गया है, डालते वक्त ही पानी इतना गंदा हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक सो ये धोए थे मैंने 4 महीने हो गए इसको धोए, बट इतना गंदा पानी डालते वक्त ही सारा ही पानी काला हो गया। और ये वाले कर्टन्स मैंने इनकी हेड्स इनके बांध लिए हैं, ताकि ये आपस में टकरा के टूटे ना, मशीन में टूट जाते हैं, तो मैं इनको बांध देती हूँ। तो अभी तो सिर्फ मैंने ड्राइंग रूम एरिया के ही निकाले हैं, वो कल निकाल दिए थे मनीष ने। तो अभी फिर मैं जब बाकी थोड़ा थोड़ा करती जाऊंगी, तो साथ साथ में रूम्स की भी निकालती जाऊंगी। तो सब कुछ चेंज होगा आज, क्योंकि एक्चुअली वीकली क्लीनिंग ही है। चाय रखने लगी हूँ, और मनीष तो अभी लेटे हुए हैं, वैसे तो मोबाइल ही देख रहे हैं, शायद उठ भी सकते हैं, उठ भी जाएँ। वैसे वो सुबह ही उठ जाते हैं, वो मॉर्निंग पर्सन है, मैं ही नहीं हूँ। तो मुझे आज काम बहुत था, इसलिए थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ मैं किस्म की। तो नहीं तो मेरी ज़्यादातर मॉर्निंग 8 सवा 8 ही होती है। तो अवंशिका को भेजने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ फिर से। तो उसका टिफ़िन आज रेडी करके उसको भेज दिया था। रात को मैंने मटर पनीर बनाया था, और साथ में ये परौंठी उतार कर भेज दी। तो आज उसकी रिहर्सल है किसी चीज़ की, उसने पार्टिसिपेशन ली है किसी चीज़ में। तो बस अभी चाय बनाने की तैयारी है मेरी, चाय बनाने लगी हूँ। चाय मैंने रख दी है। किचन भी आज डीप क्लीन करना है, किचन का बहुत बुरा हाल है। देखती हूँ कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है। तो कोशिश तो पूरी है कि आज मैं फुल कंप्लीट करके ही बैठूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं लेके नहीं बैठ सकती हूँ काम को। मैं रोज़ की रोज़ थोड़ा थोड़ा कर लूँ, वो चीज़ अलग है, बट कुछ दिनों से मनीष ठीक नहीं थे, तो उनके कारण बस जितना काम नॉर्मली हो रहा था बस वो ही कर रही थी। और फिर उसके बाद थोड़े दिन मैं ठीक नहीं थी, तो इन्हीं चीज़ों में ये हमारा जो वीक गया है पिछला, वो सारा इन्हीं चीज़ों में चले गया। तो कल का दिन तो फुल डे रेस्ट की है, कुछ ऐसा सच काम नहीं किया है हम लोगों ने। तो फिर आज पूरा जो ये वीक होगा इन्हीं चीज़ों में गुजर जाएगा, मुझे तो यही लग रहा है। और थोड़ी सी सेल्फ केयर भी कराएंगे इस वीक में। तो मिलती हूँ आपको आगे इन द ब्लॉग।
सुबह का टाइम था तो पहले मैं गाने वगैरह तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस टाइम तक वंशिका चले गई थी स्कूल, तो मैंने उसको खाना पीना बना दिया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए पहले शब्द लगा दिए, मैंने कहा चलो सुन लेती हूँ। तो फिर बाद में मैंने चाय अपने लिए बनाई, और तो ये मोबाइल देखते देखते सो चुके थे, तो चलो अच्छा ही था क्योंकि काम काफी था। मैंने सोचा जब ये उठेंगे 8 साढ़े 8 बजे तक, क्योंकि इन्होंने ऑफिस लेट ही जाना होता है, तो फिर मैं तब तक थोड़ा सा अपना काम कितना ही कर चुकी होंगी। तो बस मैंने चाय पीने के बाद फिर मैं सीधा आ गई थी अपना किचन में, और एक साइड मेरी लॉन्ड्री हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले ही कर्टन्स वगैरह ही वॉश किए, ताकि वो हो जाएंगे तो फिर मैं उनको हैंग भी कर दूंगी मिड मॉर्निंग, यानी मिड आफ्टरनून तक वो चीज़ भी मेरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये जो अपना डाला है इसमें बकेट में एक विनेगर और प्लस थोड़ा सा मैंने विम जेल डाल दिया है, और इससे इतनी अच्छी चिकनाहट जो होती है हमारी किचन में, क्योंकि अभी मेरी चिपनी वगैरह नहीं है और ना ही एग्जॉस्ट है, तो जो भी दीवारों पे लगा है मैं कहती हूँ ये सोल्यूशन से इतनी जल्दी साफ हुआ है। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा पानी लेना है, विनेगर लेना है और उसी में विम जेल डाल देनी है, और इतनी अच्छी तरह दीवारें चमक जाती है। जिद्दी से जिद्दी दाग भी जो होगा वो भी साफ हो रहा था, और ना ही मुझे कोई जूना अलग से चाहिए था, ना ही कुछ ऐसा कि हम लोग उसको स्क्रबर से स्क्रब करें या कुछ भी। आप देख रहे हैं जितनी चिकनाहट है, वो कपड़ा मैं बार बार उसको एक किस्म का निकाली जा रही थी उसमें से, वही पानी में से, और उसको बार बार मैं साफ करती जा रही थी। तो इतना नीटली अच्छी तरह चीजें साफ हो गई, मुझे कोई झंझट नहीं लगा। तो यहाँ पर दीवारें तो चलो मैंने ऊपर से कर ली, बट ये जो बेल के बीच वाला पोर्शन था वो मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। मुझे डर लग रहा था कहीं करंट ही ना लग जाए, और मोटर भी चल रही थी, और ना ही मैंने उनकी जो वो लगे हुए हैं छोटे छोटे उसके स्विचेस जो भी कहते हैं इनको, वो भी नहीं छेड़े मैंने कहा कहीं यहाँ अकेली ही करंट ही ना लग जाए, मुझे पता भी ना लगे। अब थी बारी मेरे इस रैक की, और इसके ऊपर इतनी धूल थी, जब मैंने देखा ओ माय गॉड, रोज देखती हूँ लेकिन आज इतनी ज्यादा लग रही थी कि शायद ऊपर का सब साफ लग रहा था तो नीचे मुझे अब धूल लगने लग पड़ी। तो मैंने फटाफट से बस अभी ये सब सेट किया, और यहाँ पर जितने प्रीवियस नाइट के बर्तन थे वो मैंने सारे वॉश कर लिए थे। तो बस अभी मैं फटाफट से जो रैक से निकाला था सामान वो भी सारा वॉश कर लिया था। तो अभी ये भी साइड मेरा रहता है, सबसे जरूरी था ये वाला रैक, और इस पे इतना कुछ मैं रख देती हूँ, और इस टाइम तक यहाँ पर हो गया था टाइमिंग 8:30 का। तो फिर बस मैंने सारा वहां पर अपना जो बर्तन थे वो धो लिए थे, तो तब मैं फैन चला के आ गई थी इस तरफ ताकि वो सूख जाए। फिर मैंने जो साफ करना था उसको, जो टोकरी वगैरह थी वो सारी साफ करने लग पड़ी यहाँ पर आके ओपन पे, जहाँ पर कपड़े धो रही थी। पाइप लगा हुआ था, एक्सेस इजी था कि अच्छी तरह इसको कपड़े से धो लूंगी, फिर उस पे पाइप चलाकर पानी से उसको अच्छी तरह वॉश कर लूंगी। और किचन की डीप क्लीनिंग वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन ये वाला जो रैक है ये हमेशा मैं दिवाली के पास आके ही धोती हूँ। बीच में मैं कभी कभी इसको कपड़े से साफ कर लेती हूँ, चीजों को सेट कर लेती हूँ, लेकिन इस बार तो ये बिल्कुल ही साफ नहीं होना था। मुझे ऐसे लग रहा था कि कई चीजें इस पे पता नहीं क्या पड़ा था, कोई केचप का पाउच खुल गया था, क्या था, बहुत ज्यादा ही अनटाइडी हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है घर पे, क्योंकि कीड़े मकोड़े इन्हीं चीजों से आते हैं। तो मुझे ये काफी दिनों से खटक रहा था कि मैं इसको धो दूं, तो इसको ही सफाई करने से मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मैंने पता नहीं कौन सी एक चीज जीत ली है। क्योंकि मेरी सबसे, मैं आपको कहूँ, मेरी स्ट्रेस बस्टर ही मेरे लिए क्लीनिंग होती है। अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ तो बस मैं उठकर अपना काम करना शुरू कर देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल ही, दिमाग मेरा डाइवर्ट हो जाता है चीज़ों से, ना मैं ज़्यादा सोचती हूँ। मुझे ये बहुत ही रिलीफिंग एक फील आता है ये चीज़ें करने से, और ये मेरा क्लीनिंग पार्ट मेरा स्ट्रेस बस्टर है। और मुझे ऐसे लगता है कि बस हर चीज़ को कोने कोने को साफ कर दो, तो बस वो ही लगी हुई थी अकेले एक साइड पे। सॉन्ग्स मैंने अब लगा लिए थे, तो
तो बीच में कॉपीराइट की वजह से हम लोग नहीं दिखा सकते आपको, तो पुराने जो सॉन्ग्स होते हैं वो लगाए हुए थे। तो इस टाइम पे मनीष उठ चुके थे, तो वो कह रहे थे मैं तू लगी हुई है काम, तो मैं परांठी वगैरह तो नहीं खाऊंगा, तो मुझे चाय के साथ ही बिस्किट्स या फैन वगैरह दे दे। तो मैंने उनको बोला था मैं उतार देती हूँ, मैं स्लैब साफ कर देती हूँ, तो वो कहते नहीं मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इज वेरी नाइस रियली। इन चीजों के लिए तो मैं मनीष बहुत ही अच्छे हैं ना, मुझे तंग करते हैं। उन्होंने देखा कि नहीं अकेली लगी हुई है और उनको भी पता है काम बहुत हो जाता है, लेकिन वो दोपहर को खाना खाने आ गए थे, 12:30 तक वो आ चुके थे, क्योंकि पास ही में तो हमारी है फैक्ट्री पास ही में, तो वो आ भी जाते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं था। तो वो कह रहे थे मैं आ जाऊंगा टाइम से, तो कोई नहीं अपना काम कर ले, इसको फटाफट से खत्म कर ले। तो यहाँ पर मैंने आपसे बातें करते करते अपनी जो मेरी ओटीजी है उसको भी साफ कर लिया। मैंने आज इसके ऊपर एक टॉवल था मेरा, हैंड टॉवल, वो बिछा दिया। मुझे कुछ और तो मिला नहीं ढंग का, तो फिर मैंने यही बिछा दिया। फिर मैं अपने टोस्टर को साफ कर रही हूँ। ये भी एक्सेस यानी यहाँ पर धूल काफी जम जाती है, ऊपर ही रहता ओपन एरिया में, तो फिर इस पे भी धूल काफी हो जाती है। तो फिर बस इन चीजों को साफ करके रखूं कहाँ, बस यही होता है कि कैबिनेट्स है नहीं तो कहाँ रखूं। तो जब तक नहीं बनेंगे तो ये काम मेरा एक किस्म का बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक ये मेरा माइक्रोफाइबर का क्लीनिंग के क्लॉथ थे, मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो ये बहुत अच्छा है, इसके ऊपर फिट हो जाता है, तो मैं एक इसके ऊपर रखती ही हूँ ताकि धूल मिट्टी वगैरह ना पड़े। तो ये फ्रिज के पीछे की साइड है, तो मैंने अच्छी तरह यहाँ पर झाड़ू पोछा सब कर दिया था, तो मैंने फ्रिज दोबारा से पीछे करके लगा दी। तो यहाँ पर कॉलिन से मैं अपनी फ्रिज को साफ कर रही थी। तो सॉन्ग्स चल रहे थे, अच्छी एक एनर्जी आई रहती है, म्यूजिक में लगा लेती हूँ, काम मैं शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हुई है, और वैसे भी ये प्रीवियस जो संडे गया उसके बाद का मंडे का व्लॉग है मेरा, तो बस उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर मैं रैक वहां से ले आई थी, वैसे तो मैं इसको उल्टा करके रखा ही थी कि पानी एक्सेस सारा निकल जाएगा, तो फिर भी कहीं कहीं मुझे लग रहा था कि कहीं कहीं पानी है, तो मैंने अच्छे से एक सूखे कपड़े से पहले उसको वाइप करके, तो फिर अभी मैं इसमें चीजें रखनी शुरू करूंगी। इसमें मैं हमेशा स्लीक सी चीजें रखती हूँ, जो वाटर बोतल्स होगी, एक्स्ट्रा कप्स हो गए, ग्लासेस हो गए, मेरी जो क्या कहते हैं इसे जार्स हो गए, मेरे मिक्सी ग्राइंडर के जार्स हैं, वो भी स्लीक से ही है, तो ये इसमें काफ़ी चीज़ें मैं ऐसी रख देती हूँ। कप्स हो गए, तो ये साइड पे, इस पे स्पून स्टैंड भी होता है एक, तो मैं चीज़ें सारी यहाँ पर आज धो दी थी इसी स्टैंड में से निकाल के, तो वो सारी अपनी अपनी जगह पे मैं लगा दूंगी। जितनी वाटर बॉटल्स वगैरह सब आ जाती हैं इसमें। तो जी यहाँ पर मैं आ गई थी अपना ये वाला एरिया अपना सेटअप करने। तो बस यहाँ पर अभी चीज़ें उलट पलट करके मैंने अच्छी तरह कपड़ा एक वाइप मार दिया था। तो अभी ये मेरे आटे का बॉक्स होता है जिसपे मैं चपाती को, वो ही कहते हैं जिसमें आटा रखते हैं चपाती को लगाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं एक साइड पे कर दूंगी। जो एक्सेस रोज मेरे लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें, तो उनको एक साइड पे करती जाऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैं एक लेके आई हूँ टोकरी सी, टोकरी कह सकते हैं हम उसे, बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजर ही है एक किस्म का। तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक साइड पे लग जाएगा तो अच्छा भी लगेगा। तो बस यहाँ पर जितना भी सामान इधर उधर पड़ा है उसको अच्छी तरह मैं साफ कर लूंगी।
रोज कपड़ा तो मारती हूँ मैं, लेकिन ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर रोज नहीं मारती हूँ मैं। इसको यहाँ से साइड से ही सामान उठा उठा के नहीं मारती हूँ। ये मैं वंस इन अ वीक या फिर विद इन 10 डेज मैं ये काम करती हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि क्लटर एक साइड पे इकट्ठा होता ही रहता है। और ये मेरा मिक्सी, अभी जो इसका वो कहते हैं मिक्सी है मेन, जो इसकी मोटर हम लोग कह देते हैं, तो इसको साफ करना बहुत जरूरी था। पता नहीं कुछ स्पिल हुआ था, शायद उसमें टोमेटो प्यूरी गिर गई थी, क्या था, तो उसको अच्छी तरह मैंने उसी सोल्यूशन से साफ किया, विनेगर और विम जेल से। मैं आपको सच में बताऊं, ये इतना कारगर है ये सोल्यूशन कि आपको अलग से कुछ वो लेना ही नहीं पड़ेगा। सर्फ वगैरह हो गया या कोई भी ऐसी स्क्रबर पे लगाकर विम लगाना हो, कुछ भी ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं है। विनेगर इतना अच्छा एक्टिव एजेंट है इन चीजों पे कि वो चिकनाहट तो बिल्कुल ही उठा देता है। और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने नहीं मारा है कपड़ा। आप सूखे कपड़े से बाद में वाइप कर दीजिए, वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपना ये एक छोटी सी प्लेट रखी हुई है, मैंने इसको कवर करने के लिए। ये एक्चुअली एक मग की थी, तो मग तो टूट गया, ये प्लेट ही बची हुई है। तो इससे ये रहता है कि अंदर कीड़े मकोड़े या कुछ भी ऐसा कुछ जाता नहीं है। और इसको बस मैं रोल करके एक साइड पे रख दूंगी। तो मेरा ये वाला कॉर्नर जो था ये अभी क्लीन हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी टोकरी लेके आई हूँ और मैं कैसे उसको रखूंगी। तो जी ये है मेरा छोटा सा न्यू मेंबर किचन की स्लैब के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी शुगर और जो भी अपना क्या कहते हैं टी वगैरह इसमें डाल दी थी। तो सब कुछ रिफिल करने वाला था, तो वो मैंने अच्छी तरह बॉक्सेस धोए थे, इनके वाइप करके मैंने अच्छी तरह इसमें भरकर रख दिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटा सा है। और ये है कि चलो इस पे चाय पत्ती वगैरह के बॉक्सेस आ जाएंगे, ऊपर इसके डिब्बे आ जाएंगे। और साथ ही में मैंने इलायची भी छोटी इसी डिब्बे में डाल के रख दी थी। नीचे छोटे कप्स थे मेरे बच गए थे, वो मैंने रख दिया। और बीच में जो मैं जो होता है खाना पीना, जो भी स्नैक मंचिंग के लिए मेरे पास पड़ी होती हैं 2-3 चीजें, तो बस वही मैंने निकाल के इस वाले जार्स में भर के एक साइड पे रख दिए, ताकि कभी भी वंशिका को लगे कि मंचिंग करनी है या स्नैक टाइम पे, तो बच्चा आराम से निकाल कर उसमें से खा ले। तो ये गैस के लिए मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये सेट है ब्रशेस का, 3 का सेट आता है। तो ये जो कॉर्नर्स में साइड पे जम जाती है, कभी कभी चाय गिर जाती है मुझसे, दाल भी गिर जाती है, तो ये बहुत अच्छा ब्रश है। इस पे मैं विम लगा देती हूँ और साइड से अच्छी तरह इसको स्क्रब करती हूँ, ताकि जो भी साइड पे उसके जितना भी चिपका हुआ है सब कुछ, तो वो सारा कुछ साफ हो जाए। तो फिर बस यहाँ पर मैंने अच्छी तरह फिर से दोबारा एक स्क्रबर से उसको मल लिया, ताकि कुछ भी साइड पे रेजिड्यू वगैरह ना रह जाए। तो बस इसे ऐसे ही मैंने सारा अपना गैस साफ कर लिया। तो
जी यहाँ पर आई थिंक सो 9:30 का टाइम था, मनीष तो जा चुके थे, तो 9:30-10 का टाइम था। तो फिर यहाँ पर मेरा किचन तो डन हो चुका था, ये खिड़की वगैरह सब कुछ मैंने साफ कर लिया था, और जितना भी सामान तो मैंने वहाँ से ये रोटेटर वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, और वहाँ पर वो टोकरी भी मुझे अच्छी लग रही थी, तो बस ऊपर का जो भी हिस्सा जहाँ भी मुझे लग रहा था कि था वो सब साफ कर लिया। मेरे पार्सल भी आ गए थे, तो उस टाइम मैं लेके आई थी, इसलिए मैंने तभी शूट कर लिया। यहाँ पर ये वाला कॉर्नर भी मेरा अच्छी तरह साफ हो गया। देखा कितना अच्छा चीजें इसमें सेट हो जाती है। इसने बहुत सी चीजें मेरी होल्ड की हुई है जो किचन में इधर उधर गिरती रहती हैं। और ये देखिए यहाँ पर कप्स है, बॉटल्स है, जितनी भी मेरी फालतू की वो सब इसने ही समाई हुई है। तो यहाँ पर किचन मेरा अभी ऑलरेडी क्लीन हो चुका था कंप्लीटली। अब आ गई थी मैं लॉबी एरिया में। तो आज मेरा ये इरादा था कि सोफास वगैरह पीछे करके मैं अच्छी तरह नीचे से झाड़ू लगाऊंगी उनके, और फिर दीवारों पे भी बहुत सारे जाले थे, आपको दिख भी रहे होंगे, ये देखिए नीचे से ही इतना निकल रहा है। तो दीवारों पे भी बहुत सारे जाले थे, तो दीवारों पे मैंने पहले हल्का हल्का झाड़ू एक साइड पे लगा दिया, फिर दीवारों से भी झाड़ दिया सब कुछ। तो फिर साथ साथ में वैसे ही सेम सोल्यूशन मैंने यहाँ पर, वो वाला तो फेंक दिया था, चलो वो तो किचन का था, और यहाँ पर भी मैंने सेम ही सोल्यूशन बनाया था, विनेगर और थोड़ा सा विम जेल डाल के अच्छी तरह उसमें ये पोछा निचोड़ कर फिर मैं इनको दीवारों पे भी मारती जा रही थी। तो जो जो साइड मेरी होती जा रही थी मैं उसको क्लियर करती जा रही थी। अब ये वाला एरिया तो इतना मैसी था, मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि कल पता नहीं इससे एक आधा दिन पहले मैं जब बैठी थी ना, ओ माय गॉड, मैंने देख लिया कि उसके फोटोज के किनारों पर भी ना जाले थे। तो वो चीज मुझे बहुत ही चुभ गई कि कैसे मैं ऐसी चीजों को इग्नोर करके बैठ सकती हूँ। तो बस मैंने तभी सोचा कि नहीं, मैंने इनको बोला प्लीज आप आज कर्टन्स वगैरह उतार देना, मैंने आज ये वॉल क्लीन करनी ही करनी है। तो मैंने अच्छी तरह सारी चीजें निकाल के उसको, पहले तो जहां तक हाथ जा रहा था मेरे, मैंने वहां तक अच्छी तरह उसको वाइप किया दीवार को उसी सोल्यूशन से बार बार। और इससे ये चीज होती है कि वो जो निशान पड़ते हैं वो चीज नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल दीवार जब तक सूख रही थी तो तब मैंने यहाँ पर अपना फोटोज वगैरह साफ कर लिए। तो इस टाइम पे मैंने गाने लगाए हुए थे और मैं साथ साथ में गाने गुनगुना रही थी और साथ साथ में अपना काम भी करती जा रही थी। और ये फोटो, इस पे ग्लास लगा हुआ है, ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, सोनिया ने। तो ये बहुत सुंदर है सीनरी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको भी साफ कर रही थी, मुझे यही था कि हाथ से गिर के टूट ही ना जाए, तो मैंने अच्छी तरह पहले उनको साफ किया। और ये मेरी अवंशिका की फोटो है, छोटी होती, तो बड़ी क्यूट है इसमें अवंशिका मेरी। तो बस यहाँ पर अब मैं सारे फोटो फ्रेम्स दोबारा लगा दूंगी। कुछ तो हाथ से लग गए, कुछ मुझे जो मेरी लेके आई थी सीडी अपनी मेरी फ्रेंड से, तो आज मैं लेके आई थी उससे, मैंने कहा आज मुझे काम बहुत ज्यादा है तो प्लीज मुझे अपनी सीडी दे दे, क्योंकि जो मनीष जो लेते हैं वो तो मैं नहीं चढ़ पाती हूँ उस पर इजीली, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये लगा कि ये थोड़ी सी एक्सेसिबल है, मैं भी ऐसी लेके आऊंगी। तो फिर बस यहाँ पर चढ़कर मैंने, यानी कि कोई भी काम मैंने इनके लिए नहीं छोड़ा कि शाम को ये आएंगे मैं इनको वेट करती रहूंगी, नहीं, जो मुझे लगा कि ये चीज लाकर ये मेरा सारा काम हो जाएगा, तो मैंने बस वो खत्म करने की। सुबह से लगी थी और अब यहाँ पर मेरी बस हो चुकी थी, तो बस अभी सोच रही थी कि अभी वो वाला साइड बाकी है, मेन वहाँ की विंडो, यानी कि वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेशराइज वाला काम था, प्रेशराइज्ड हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर पहले तो मैंने जाले वगैरह उसके उतारे, फिर विंडो को अच्छी तरह क्लीन किया, और मुझे ये था चलो मनीष साथ में कर देंगे, उन्होंने अगले दिन कर भी देना था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि चलो आज मुझे लग रहा था कि ये काम खत्म ही कर दूं, क्योंकि फिर बाद में ना घर साफ ना हो मुझे चैन नहीं आता है, पहले अच्छी तरह घर होना चाहिए साफ, फिर मैं कोई चीज पे कंसंट्रेशन कर पाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और वैसे भी सुबह से लेके शाम के 4 बजे तक मेरे बच्चे आने होते हैं ट्यूशन के, तो मैंने करना भी क्या ही था। उस दिन मैं फ्री हो गई थी, आई थिंक सो 2:30 पौने 3 तक मैं फ्री हो गई थी, फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट कर ली थी अपनी, मैं सो गई थी बाद में, और जब तक बच्चे आए थे तो फिर मैं अपना उड़ गई थी, यानी कि प्रॉपर एक जो
लेनी होती है नींद, वो मैं 20 मिनट्स मेरी आती है दोपहर के टाइम, वो मैंने ले ली थी अपनी एक नैप। और यहाँ पर मैं अब जो मिरर था उसको अच्छी तरह कॉलिन से मैंने पहले वो कर लिया, गीला कर लिया मिरर को सारा कॉलिन से, फिर उसको अच्छी तरह एक कपड़े से मैंने साफ कर लिया। अब जो ये मिरर है ये तो अच्छी तरह साफ हो गया था, ओ सॉरी ग्लास विंडो, तो बस इसको बाहर की तरफ से तो मनीष करते रहते हैं वो, क्योंकि उनको पता है वो वाइपर पे लगा के ऐसे ही कोई भी टॉवल तो वो साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हम तभी करते हैं जब यहाँ से पर्दे उतरते हैं। और पर्दे ज्यादातर हम इंटरवल्स में धोते हैं, साल में 3 बार, लेकिन इस बार काफी टाइम लंबा ही हो गया मेरा, तो देखती हूँ अभी दिवाली के पास धोऊंगी कि क्या है, जो भी है शायद धो लूँ मैं एक बार और। तो ये एक मैंने रखा होता है कि साल में 3 बार पर्दे मैं धोऊंगी अपने। तो बस इनको उतारना और चढ़ाना मुश्किल है मेरे लिए, ये मुझे मनीष के लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन आज चलो मेरे पास सीढ़ी थी तो मैंने ये काम भी अपने आप से ही कर लिया। तो जी सारा काम हो चुका था, इसके बाद आज सच मेरा कोई खास काम नहीं था, झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर लिया था। लॉन्ड्री रह गई थी, वो थोड़ी सी बाकी थी, बस यहाँ पर मैंने बेडरूम्स वगैरह इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि मैं क्लीनिंग कर चुकी थी बेडरूम्स वगैरह की पहले ही प्रीवियसली। तो ये मैंने वंशिका को बोल दिया था कि छोटी सी एक क्लिप अपनी बना ले, ताकि फिर मैं बाद में ब्लॉग का एंड कर लूँ। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आई होप आपको भी मोटिवेशन मिल गया हो थोड़ा सा। तो फिर बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।